दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। पृथ्वीराज का नाम सुनते ही कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे, जैसे मोहम्मद गौरी को 17 बार हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान 18वें युद्ध में कैसे हार गए, जयचंद्र ने पृथ्वीराज के साथ गद्दारी क्यों की और मोहम्मद गौरी का साथ क्यों दिया। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जगदीश चंद्र। आइए सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं कहानी की ओर। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटन पतंग नामक गांव में हुआ था। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी देवी के बेटे पृथ्वीराज बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। पृथ्वीराज ने परंपरागत शिक्षा लेने के अलावा वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान, मीमांसा और चिकित्सा की पढ़ाई भी की थी। वे संगीत और चित्रकला में भी पारंगत थे। एक और बड़ी खासियत उनमें यह थी कि वे प्रभु राम के पिता दशरथ की तरह शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे, यानी आवाज़ सुनकर निशाना लगाने में वे निपुण थे। पृथ्वीराज केवल 13 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर उन्हें अजमेर के राज सिंहासन पर बिठाया गया। उनके दादा अंगम दिल्ली के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज की बहादुरी और वीरता के आधार पर दादा अंगम ने उन्हें दिल्ली के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद चौहान ने किला राय पिथौरा बनवाया था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने गुजरात के शक्तिशाली शासक भीमदेव को हरा दिया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान के पास विशाल सेना थी, जिसमें 300 हाथी और 3 लाख घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को पसंद करते थे। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से नफरत करने के कारण उन्हें स्वयंवर में नहीं बुलाया और देशवश उनकी एक प्रतिभा द्वारपाल के रूप में लगा दी। पृथ्वीराज ने संयोगिता को स्वयंवर से उठा लिया और दोनों ने गंधर्व विवाह किया। बाद में जयचंद भी समझ गया कि उनकी बेटी भी पृथ्वीराज को पसंद करती है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से 1191 के दौरान मोहम्मद को कई बार हराया था। कुछ मुस्लिम लेखक केवल 2 लड़ाइयों तराइन के पहले और दूसरे युद्ध का जिक्र करते हैं। 1111 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को मुँह की खानी पड़ी थी। कहा जाता है कि एक सिपाही उसे अधमरी हालत में घोड़े पर लादकर मैदान से भाग गया था। पृथ्वीराज ने गौरी को 17 बार बंदी बनाया और फिर छोड़ दिया। 1191 के बाद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बुरी हार के बाद 1 साल बाद ही मोहम्मद गौरी लौट आएगा, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी लौट आया। इस बार जयचंद ने गद्दारी दिखाई और गौरी के साथ जा मिला। 18 बार हुए इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके मित्र चंद्रवरदाई को भी बंदी बना ले गया। सजा के तौर पर गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गईं, लेकिन चौहान ने हिम्मत नहीं हारी। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के शब्दभेदी बाण चलाने की कला के बारे में जब पता चला तो उसने चंद्रवरदाई के कहने पर इसके प्रदर्शन की इजाज़त दे दी। यहीं पर 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान का जिक्र आता है। पृथ्वीराज चौहान के लिए मोहम्मद गौरी की सही स्थिति जानने के लिए चंद्रवरदाई का यह एक सांकेतिक इशारा था। मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, यह आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चला डाला और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। बाद में सेना द्वारा मारे जाने की आशंका से पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को तलवार से ख़त्म कर लिया। पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के इतिहास में एक महान योद्धा और शासक के रूप में याद किया जाता है। उनकी वीरता और साहस की कहानियाँ आज भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।